यूक्रेन रूस के बीच जारी भीषण जंग में इस वक्त जो स्थिति है, शायद ऐसी ही स्थिति फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ठीक पहले रही होगी। लेकिन मुमकिन है कि उस वक्त विकल्पों की कमी से दहशत ज्यादा रही होगी, जबकि अब जब विकल्प ज्यादा हैं तो गुस्सा भी ज्यादा दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ना तो अमेरिका कमजोर है, ना ही रूस कम पड़ रहा है। विश्व के विनाश की तस्वीर दोनों के पास मौजूद महाविनाशक हथियारों से साफ साफ दिख रही है। एक तरफ रूस का डेड हैंड सिस्टम एक्टिव होने की आशंका है, तो दूसरी तरफ बाइडेन भी डूम्सडे प्लेन पर सवार हो सकते हैं। देखिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दुनिया में क्या हो सकता है। ये भविष्य की कल्पना नहीं, बल्कि वो आशंका है जो सच होने के बेहद करीब है। और इस आशंका के यथार्थ में बदलने की शुरुआत रूस और अमेरिका की तैयारियों से हो चुकी है। पहले ही वर्ल्ड वॉर के लेवल पर रूस की तैयारी ने अमेरिकन प्रेसिडेंट और थिंक टैंक्स के माथे पर लकीरें खींच दी हैं। और अब इस तैयारी के दूसरे छोर पर महाविनाश की कल्पना साकार होते दिख रही है। दरअसल प्रेसिडेंट पुतिन ने वर्ल्ड वॉर लेवल की तैयारियों के बीच अपनी मुख्य न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट का निरीक्षण किया है और स्टेट टीवी ने दावा किया है कि इस टेस्टिंग के दौरान अमेरिका को तबाह करने का टेस्ट किया गया है। मतलब साफ है कि वॉशिंगटन के साथ मॉस्को और बीजिंग के तनाव की वजह से न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ बाइडेन भी विनाशकारी जवाब देने की तैयारी में जुट गए हैं। देखिए दो सिरे पर हाहाकार का विस्तार। अमेरिका के खिलाफ रूस अब न्यूक्लियर वेपन्स तैनात कर सकता है। आशंका है कि पुतिन डेड हैंड सिस्टम को एक्टिव कर सकते हैं, इसलिए प्रेसिडेंट बाइडेन भी डूम्सडे प्लेन पर सवार हो सकते हैं। और यकीन मानिए ये आशंका डरावनी है, क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रेसिडेंट पुतिन दोनों ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करने की तैयारी में हैं जो पूरी दुनिया को ही खत्म कर देंगे। आखिर कैसे बने ये हालात? क्यों मेन न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट का निरीक्षण करने के बाद ये आशंका पूरी दुनिया के लिए सनसनी पैदा कर रही है? इस सवाल के जवाब में सबसे पहले जानिए क्या है पुतिन का डेड हैंड सिस्टम। रूस का डेड हैंड सिस्टम सबसे घातक न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म है। इसी सिस्टम के जरिए पुतिन एक बार में 1600 न्यूक्लियर मिसाइल दाग सकते हैं। इस सिस्टम की मदद से एक ही समय पर एक साथ कई देशों पर अटैक कर सकते हैं। ये एक ऐसा ऑटोमेटिक वेपन सिस्टम है जो रूस में इंसान खत्म होने के बाद भी अटैक कर सकता है। यानी जिस रूस के पास 6000 न्यूक्लियर बम है, उसके पास उसे एक साथ दागने वाला वो ऑटोमेटिक सिस्टम भी है जो अपने आप न्यूक्लियर अटैक का जवाब देने में सक्षम है। वो भी एक देश को नहीं, बल्कि दुनिया भर के देशों को एक साथ तबाह कर सकता है। तो क्या रूस सर्वशक्तिमान है? क्या अमेरिका न्यूक्लियर जंग में रूस से हार सकता है? अगर ऐसा है तो फिर महाशक्ति के तौर पर दोनों देशों का मुकाबला कैसे किया जा सकता है? जवाब है यूएस का डूम्सडे प्लेन। प्रेसिडेंट बाइडेन के जिस डूम्सडे प्लेन पर सवार होने की आशंका है, वो सिर्फ बोइंग E-4B प्लेन नहीं, बल्कि एक एयरबॉर्न कमांड पोस्ट है। तबाही के वक्त ये प्लेन एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के तौर पर काम कर सकता है। इस प्लेन में दुनिया का सबसे आधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया गया है। इस प्लेन से अमेरिकी पनडुब्बी, युद्धपोत, लड़ाकू विमान, स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स और मिसाइल बेस जैसे हर प्लेटफॉर्म को न्यूक्लियर अटैक के लिए कमांड दी जा सकती है। यानी रूस ने अगर न्यूक्लियर अटैक किया तो जवाब देने के लिए प्रेसिडेंट बाइडेन डूम्सडे प्लेन पर सवार हो सकते हैं। और अगर अमेरिका ने न्यूक्लियर तबाही मचाने की कोशिश की तो रशियन प्रेसिडेंट अपना डेड हैंड सिस्टम एक्टिव करने में सेकंड भर का वक्त नहीं लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।